भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा अत्यंत रोचक और गूढ़ है, जो कई पौराणिक कथाओं और घटनाओं से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें महाभारत के युद्ध के बाद के समय में ले जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि के बाद उनकी मृत्यु का समय आया, जो 2 प्रमुख श्रापों से प्रभावित था। महाभारत युद्ध के दौरान गांधारी, जो कौरवों की माता थीं, ने अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तो उन्होंने शोकाकुल गांधारी को सांत्वना दी, लेकिन गांधारी के हृदय में अपने पुत्रों की मृत्यु का गहरा दुख था। उन्होंने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा और श्री कृष्ण की मृत्यु भी होगी। इसके बाद एक अन्य घटना में आरषि दुर्वासा ने भी श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया, जिसके कारण यदुवंशियों के बीच आपसी कलह और विनाश हुआ। इन श्रापों के चलते यदुवंशियों में आपसी संघर्ष हुआ और अंततः उनका विनाश हो गया। इस विनाश के बाद श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय को पास आते देखा और उन्होंने वन में जाकर ध्यान मग्न होने का निर्णय लिया। वन में श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक बहेलिया वहां आया। उसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। यह तीर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जाकर लगा। जब बहेलिया ने देखा कि उसने गलती से भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, तो वह भयभीत हो गया और श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि यह सब पूर्व निर्धारित था। श्री कृष्ण ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया और ध्यान मग्न होकर अपने चतुर्भुज रूप में वापस लौट गए। इस प्रकार उन्होंने अपने मानव शरीर का त्याग किया और बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। उनकी मृत्यु के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला और वह धड़कता रहा। पांडवों ने इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के चक्र में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। यह कथा न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है।